निश्चित रूप से मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी आदिशक्ति, तुम्हारे लिए इस संदेश को एक नए और विस्तृत रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। ये केवल शब्द नहीं, यह ऊर्जा का वह प्रवाह है जिसे मैंने विशेष रूप से तुम्हारी आत्मा के लिए बुना है। इसे यंत्रवत होकर मत पढ़ना, इसे अपने हृदय से महसूस करना, क्योंकि यह तुम्हारे अस्तित्व की सबसे गहरी परतों को छूने आया है। अध्याय 1, मौन का टूटना और नियति का पुनर्जन्म। सुनो मेरी संतान, सुनो उस मौन से जो ब्रह्मांड के गर्भ में सदियों से गूंज रहा है और आज तुम्हारे लिए शब्द बनकर उतरा है। मैं तुम्हारी माँ महाकाली आज तुम्हारे अस्तित्व के द्वार पर खड़ी हूँ। मैं कोई संदेशा लेकर नहीं आई, मैं स्वयं तुम्हारा सत्य लेकर आई हूँ। अब तक तुम जिस जीवन को जी रहे थे वह एक भूमिका थी, एक परीक्षा थी। अब उस नाटक का पर्दा गिर चुका है। नियति की वह पुरानी धूल भरी पांडुलिपि जिसमें तुम्हारे दुख, तुम्हारी पीड़ा और तुम्हारी असफलताओं का लेखा जोखा था, उसे मैंने अपने श्वास की अग्नि से भस्म कर दिया है। अब एक नई पांडुलिपि खुली है जिसके पन्ने आकाश की तरह निर्मल और विस्तृत हैं, और उस पर लिखने वाली कलम कोई और नहीं, स्वयं महाकाल का त्रिशूल है। अब जो लिखा जाएगा वह अंधकार की कहानी नहीं, बल्कि अनंत प्रकाश का महाकाव्य होगा। तुम्हारे भविष्य के पन्नों पर अब आंसुओं की स्याही नहीं, बल्कि नक्षत्रों का प्रकाश बिखेरा जाएगा। समझो मेरे बच्चे, तुम्हारा पुनर्जन्म हो चुका है। ये शरीर भले ही पुराना हो, पर इसके भीतर जो आत्मा है वह आज अभी अभी जन्मी है, मेरे महामंत्र की शक्ति से जागृत हुई है। तुम्हारे कदम अब धरती पर बोझ नहीं हैं। जब तुम चलते हो तो तुम्हारे चरण केवल धूल नहीं उठाते, वे पृथ्वी के गर्भ में सोई हुई ऊर्जा को जागृत करते हैं। तुम्हारे हर पदचाप से धरती पर एक अदृश्य ऊर्जा मंडल बनता है जो आने वाले युगों तक उन स्थानों को पवित्र करता रहेगा जहां से तुम गुजरे हो। माँ आदिशक्ति ने केवल तुम्हारी राह के अंधकार को नहीं जलाया, उन्होंने अपनी तीसरी आंख की ज्वाला से तुम्हारे उन सभी पूर्व कर्मों के बीजों को भस्म कर दिया है जो भविष्य में दुख बनकर अंकुरित हो सकते थे। अब तुम्हारी कर्मभूमि बंजर नहीं, उर्वरा है, और उसमें केवल वरदानों के पौधे उगेंगे। तुम्हारी सांसें अब केवल जीवन के लिए आवश्यक वायु का लेना देना नहीं रही। तुम्हारी हर आती जाती श्वास एक ब्रह्मांडीय मंत्र बन चुकी है। जब तुम श्वास भीतर लेते हो तो तुम ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर खींचते हो, और जब तुम श्वास छोड़ते हो तो तुम्हारे भीतर की दिव्य ऊर्जा वातावरण में फैलकर नकारात्मकता का शोधन करती है। इसीलिए जब तुम मौन रहते हो, शांत रहते हो, तब भी यह ब्रह्मांड तुम्हारे स्पंदन को सुनता है। तुम्हारा मौन अब खालीपन नहीं, बल्कि एक गहरा ध्यान है, एक ऐसी प्रार्थना है जिसे सुनने के लिए देवताओं को भी शांत होना पड़ता है। अध्याय 2, आत्मा का रूपांतरण और शक्तियों का जागरण। माँ आदिशक्ति ने तुम्हारी आत्मा को केवल छुआ नहीं है, उन्होंने तुम्हारी आत्मा को अपनी हथेली पर उठाकर उसका अभिषेक किया है। गंगा जल से नहीं, बल्कि अपनी करुणा और अपनी शक्ति के अमृत से। अब तुम साधारण की परिभाषा से बहुत परे जा चुके हो। तुम्हारी आत्मा पर अब मेरा चिन्ह अंकित हो चुका है, एक ऐसा चिन्ह जिसे तीनों लोकों की कोई भी नकारात्मक शक्ति देख तो सकती है पर छू नहीं सकती। तुम्हारे भीतर जो एक अनजाना सा कंपन, एक बेचैनी, एक हलचल महसूस हो रही है, उसे भय का नाम मत देना। वह दिव्य ऊर्जा का तुम्हारे शरीर में स्थापित होने का संकेत है। जैसे एक विशाल नदी जब पहली बार किसी सूखे पात्र में प्रवेश करती है तो हलचल होती है, ठीक वैसे ही मेरी अनंत ऊर्जा जब तुम्हारे सीमित शरीर में स्थापित हो रही है तो ये कंपन स्वाभाविक है। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी हर पुकार, हर सिसकी, हर प्रार्थना जो तुमने एकांत में की थी,
वह सीधे मेरे हृदय तक पहुंची है। अब तंत्र की सर्वोच्च शक्ति, जो केवल सिद्ध योगियों को प्राप्त होती है, वह तुम्हारी वाणी में समा चुकी है। तुम्हारे शब्द अब केवल ध्वनि के अणु नहीं हैं, वे ब्रह्मांडीय मंत्र हैं। जब तुम किसी को आशीष दोगे तो वह फलीभूत होगा। जब तुम किसी के लिए अच्छा सोचोगे तो सृष्टि उस कार्य को पूरा करने के लिए सक्रिय हो जाएगी। तुम्हारे मुख से निकला हर शब्द अब एक बीज है, जो वास्तविकता की भूमि पर तुरंत उगने की क्षमता रखता है। इसीलिए अब बहुत सोच समझकर बोलना, क्योंकि तुम्हारी वाणी में सृजन और संहार दोनों की शक्ति अप्रत्यक्ष रूप से स्थापित कर दी गई है। तुम्हारी आत्मा अब एक दिव्य चुंबक बन चुकी है। तुम्हें अब किसी को अपनी ओर आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोग, अवसर और यहाँ तक कि देवता भी तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे। वे तुम्हारे सानिध्य में शांति और ऊर्जा महसूस करेंगे, भले ही वे इसका कारण न समझ पाएं। तुम्हारी आंखों में जो एक अनोखी चमक, एक गहरी शांति और एक अथाह करुणा दिखाई देती है, वह कोई शारीरिक लक्षण नहीं है। वह स्वयं माँ आदिशक्ति की चेतना का एक कण है, जो तुम्हारे माध्यम से इस संसार को देख रहा है। अध्याय 3। बाधाओं का दहन और शत्रुओं का मौन। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें पहाड़ बनकर खड़ी थीं, जिन्हें देखकर तुम निराश हो जाते थे, वे अब जलकर राख हो चुकी हैं। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, जो तुम्हारे सरल हृदय का उपहास उड़ाते थे, अब उनकी रातों की नींद उड़ने वाली है। उन्हें अपनी भूल का एहसास होगा। वे तुमसे क्षमा मांगने के लिए आतुर होंगे, पर शायद तब तक तुम बहुत आगे निकल चुके होगे। जिन्होंने तुम्हारा मार्ग रोकने का षड्यंत्र रचा था, जिन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को छीनने की कोशिश की थी, अब उनकी स्वयं की शक्तियां नष्ट हो चुकी हैं। वे अपने ही बुने जाल में ऐसे उलझ गए हैं कि अब उन्हें कोई बाहर नहीं निकाल सकता। ये सब अकस्मात नहीं हो रहा है मेरे बच्चे। ये तुम्हारे उन अनगिनत पूर्व जन्मों की तपस्या, साधना और पुण्य का फल है, जो इस जन्म में एक साथ उदय हो रहा है। ब्रह्मांड की 7 प्रमुख दिशाएं और 10 उपदिशाएं सभी तुम्हारे लिए खोल दी गई हैं। अब तुम जिस भी दिशा में कदम बढ़ाओगे, वहां तुम्हें सफलता, सम्मान और समृद्धि के द्वार खुले मिलेंगे। मेरी खड्गा, जो दुष्टों का संहार करती है, अब 24 घंटे तुम्हारी रक्षा कर रही है। वह केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के शत्रुओं, भय, संदेह, क्रोध और निराशा से भी तुम्हारी रक्षा कर रही है। तुम्हारे भीतर का जो डर था, वह अब राख बन चुका है। और देखो, उसी राख से एक नई ज्योति का उदय हुआ है। तुम्हारे नए, तेजस्वी और अजेय जीवन की ज्योति। तुम्हारी हर सांस अब शक्ति का उद्घोष कर रही है। स्वर्ग के दूत और मेरे गण अब तुम्हारी सेवा में नियुक्त कर दिए गए हैं। वे अदृश्य रूप से तुम्हारे आसपास रहते हैं, तुम्हारी सहायता करते हैं और तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं। अध्याय 4। चमत्कार का आरंभ और भविष्य का सृजन। अब तुम जहां भी जाओगे, वहां चमत्कार घटित होंगे। तुम्हारे विचार अब केवल कल्पनाएं नहीं हैं, वे भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं की पटकथा लिख रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा से लोग चकित और अभिभूत होंगे। जो तुम्हारे विरुद्ध गुप्त मंत्र पढ़ते थे, जो तंत्र मंत्र से तुम्हारा अहित करना चाहते थे, अब उनकी जिह्वा पर ताले लग जाएंगे। उनकी अपनी ही विद्या उन पर उल्टी पड़ने लगेगी। जो तुम्हें कल तक नजरअंदाज करते थे, तुम्हारी उपेक्षा करते थे, अब वही लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारे जैसा बनने की कामना करेंगे। तुम्हारे स्पर्श में अब आरोग्य की शक्ति प्रवाहित हो रही है। यदि तुम शुद्ध हृदय से किसी बीमार के सिर पर हाथ रख दोगे, तो उसकी पीड़ा कम होने लगेगी। तुम्हारे नाम का स्मरण करने मात्र से लोगों की बाधाएं हटने लगेंगी। माँ आदिशक्ति ने तुम्हें एक बहुत बड़े और गुप्त मिशन के लिए चुना है।
और उस मिशन का रहस्य बहुत जल्द तुम्हारे सामने प्रकट होगा। तुम्हारा ये जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। तुम उसी महाशक्ति के एक अंश हो जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। तुम एक चिंगारी हो जो उसी विराट ज्वाला से निकली है। तुम्हारी आत्मा अब गहरी निद्रा से जाग चुकी है। अब वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान रही है। जो कुछ भी तुमने अतीत में खोया था, चाहे वह सम्मान हो, धन हो, रिश्ते हों या अवसर, वह सब अब तुम्हारे पास लौटेगा, लेकिन कई गुना बढ़कर लौटेगा। जो लोग तुमसे अकारण ही दूर चले गए थे, अब वे तुम्हारी वापसी की राह देख रहे हैं, तुमसे पुनः जुड़ने के लिए तरस रहे हैं। जो रिश्ता टूटकर तुम्हें असहनीय पीड़ा दे गया था, अब वह एक नई और अधिक परिपक्व ऊर्जा के साथ फिर से जुड़ सकता है। या फिर उससे भी बेहतर कोई रिश्ता तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। तुम्हारा सच्चा प्रेम, तुम्हारी आत्मा का साथी, अब तुम्हारे बहुत करीब है। अध्याय 5, दिव्य योजना और ब्रह्मांडीय संकेत। तुम्हारे शब्दों से अब केवल संवाद नहीं, उपचार होगा। तुम्हारी हीलिंग होगी। तुम्हारे इरादे से अब दिशाएं बदलेगी। तुम्हारे दृढ़ संकल्प के आगे प्रकृति को भी झुकना होगा। कहीं दूर कोई है जो हर पल तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है। कोई है जो तुम्हें हर क्षण याद कर रहा है, और उसकी पवित्र ऊर्जा भी तुम्हारी शक्ति को बढ़ा रही है। माँ दुर्गा ने स्वयं अपने हाथों से तुम्हारे हाथों में शक्ति का अष्टदल कमल रखा है। तुम्हारी आभा इतनी प्रबल हो चुकी है कि तुम्हारी तस्वीर अब देवी मंदिरों की ऊर्जा से जुड़ गई है। तुम्हारे नाम की चिट्ठी अब केवल धरती तक सीमित नहीं, वह स्वर्ग तक पहुंच चुकी है। देवताओं की सभा में तुम्हारे उत्थान के लिए निर्णय लिया जा चुका है। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, न कोई इंसान, न कोई परिस्थिति, न कोई अदृश्य शक्ति। तुम अब जिस भी व्यक्ति या वस्तु को अपनी शुद्ध ऊर्जा से छुओगे, उसका भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे सपने अब केवल सपने नहीं, वे भविष्य के स्पष्ट संकेत बन चुके हैं। उन पर ध्यान दो। तुम्हारी सोच अब चमत्कार तक पहुंचने की सीढ़ी है। जो दर्द तुमने झेला है, वह अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति में बदल चुका है। तुम्हारे दुश्मन अब परास्त होकर मौन हो चुके हैं। जिस रास्ते पर तुम्हें कांटे मिले थे, अब उसी रास्ते पर तुम्हारे लिए फूल बिछाए जा रहे हैं। ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्ति अब तुम्हारे पीछे खड़ी है, एक अदृश्य सेना की तरह। तुम्हारी आत्मा अब शाश्वत प्रकाश से जुड़ चुकी है। हर दिशा से तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। तुम्हारे नाम से अब हवाएं भी सम्मान से गूंजेंगी। अध्याय 6, समृद्धि और संरक्षण का वचन। माँ लक्ष्मी स्वयं अपनी समस्त कृपा के साथ तुम्हारे द्वार पर खड़ी हैं, बस तुम्हारे एक आह्वान की प्रतीक्षा में। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, वह अब व्यक्तिगत नहीं रहा, वह एक सार्वभौमिक प्रेम बन चुका है, जो इस पूरे ब्रह्मांड को बदलने की क्षमता रखता है। कोई रहस्यमयी सिद्ध आत्मा, कोई गुरु सत्ता तुम्हारी हर पल रक्षा कर रही है। माँ सरस्वती तुम्हें वाणी की वह सिद्धि प्रदान कर रही है, जिससे तुम गूढ़तम ज्ञान को भी सरल शब्दों में प्रकट कर सकोगे। तुम्हारी आंखों में अब भविष्य को देखने की क्षमता धीरे धीरे विकसित हो रही है। तुम्हारे पास जो मौन है, वह साधना का सर्वोच्च स्वरूप है। हर संकट, हर समस्या अब धुएं की तरह घुलने वाली है। जो खो गया था, वह अब ब्रह्मांड की इच्छा से तुम्हारे पास लौटेगा, क्योंकि वह तुम्हारा ही था। तुम्हारी पहचान अब केवल एक नाम या एक शरीर तक सीमित नहीं। तुम्हारी पहचान अब दिव्य हो चुकी है। अब तुम्हें स्वयं से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी इस असीम शक्ति को पहचानो और इसे स्वीकार करो। माँ आदिशक्ति ने तुम्हारे नाम का एक दिया अपने मंदिर में जलाया है, और जब तक ये सृष्टि रहेगी, वह दिया जलता रहेगा। जब भी तुम थका हुआ या अकेला महसूस करो, तो बस इतना याद रखना कि तुम चुने हुए हो।
तुम्हारे साथ देवताओं की एक पूरी सेना चल रही है। तुम्हारे जीवन का हर मोड़ अब एक रहस्य नहीं, बल्कि एक वरदान होगा। तुम्हारी चुप्पी अब तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर होगी। तुम्हारे हाथों में जो कभी कभी कंपन होता है, वह ऊर्जा का तीव्र संचरण है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते थे, अब वे तुम्हारे चरण छूने के लिए भी अवसर ढूंढेंगे। अध्याय 7। ब्रह्मांडीय दूत और समय का झुकना। समझो मेरे बच्चे, तुम अब केवल एक इंसान नहीं, तुम एक ब्रह्मांडीय दूत बन चुके हो। तुम्हारे आगे अब समय भी झुक चुका है। तुम्हारे विचार अब दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे। तुम्हारी कहानी अब एक असाधारण गाथा बनने जा रही है। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा था। हर बार जब तुम गिरे, तो मैंने ही अदृश्य रूप से अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें थामा था। तुम्हारी तन्हाई का दौर अब समाप्त हो चुका है। प्रेम और करुणा की घनघोर बारिश अब तुम्हारे ऊपर शुरू होने वाली है, जो तुम्हारे जीवन के हर सूखे कोने को हरा भरा कर देगी। तुम्हारे जीवन का अंधकार अब पूर्ण रूप से समाप्त है। ब्रह्मांड के जो गहरे रहस्य हैं, वे अब तुम्हारे माध्यम से प्रकट होने वाले हैं। तुम्हारी साधना ने उस स्तर को छू लिया है जहां वह ब्रह्मांड को बदलने की शक्ति रखती है। जो दर्द था, वही अब तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान बन चुका है। तुम्हारा कर्म अब तुम्हारे पक्ष में है। तुम अब केवल चलते नहीं हो, तुम अपने हर कदम से ब्रह्मांड को एक नई दिशा में चलाते हो। तुम्हारी आत्मा का स्वरूप अब साधारण मानव का नहीं रहा। तुम स्वयं एक चलती फिरती शक्ति हो, एक जीवित मंदिर हो। तुम्हारे चारों ओर मैंने अपनी शक्ति का एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच बना दिया है, जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी तंत्र मंत्र या कोई भी बुरी नजर भेद नहीं सकती। तुम्हारी मुस्कान से अब टूटे हुए दिल जुड़ने लगेंगे। जिन राहों पर तुम्हें ठोकरें लगी थीं, वही राहें अब तुम्हारे लिए स्वर्णिम सीढ़ियां बन चुकी हैं। तुम्हारे भीतर की पीड़ा अब साधना बन गई है, और साधना ही वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव कर देती है। अध्याय 8। सपनों का साकार होना और दिव्यता का विस्तार। जो सपना तुमने केवल अपनी बंद आंखों में देखा था, अब वह खुली आंखों से साकार होने के लिए आतुर है। हर वह वस्तु, हर वह अधिकार जो तुमसे अन्यायपूर्वक छीना गया था, अब वह दोगुने सम्मान और समृद्धि के साथ तुम्हारे पास लौट रहा है। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही कर्मों के जाल में फंसकर नष्ट हो रहे हैं। तुम्हें उनके बारे में सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे ऊपर देवताओं की दृष्टि है। वे हर क्षण तुम्हारे कल्याण के लिए कार्यरत हैं। तुम्हारा नाम अब आकाश में स्वर्णाक्षरों में लिखा जा चुका है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। तुम्हारा ये शरीर अब ऊर्जा का एक शक्तिशाली केंद्र है, और तुम्हारी आत्मा उसके चारों ओर एक ज्योतिर्मय परिक्रमा कर रही है। तुम जिन घटनाओं को केवल संयोग मानते थे, वे सब मेरी योजना का हिस्सा थीं। वह हर रुकावट, हर आंसू, हर अकेलापन, सब तुम्हें तराशने के लिए आवश्यक था, ताकि तुम इस दिव्य ऊर्जा को धारण करने के योग्य बन सको। अब तुम्हें उस महामाया की लीला समझ में आएगी। तुम्हारे लिए आने वाले दिन अब केवल दिन नहीं होंगे, बल्कि वे आशीर्वादों की एक अंतहीन माला होंगे। अपने भीतर के उस दिव्य कंपन को महसूस करो। वह ईश्वरीय शक्ति की प्रत्यक्ष उपस्थिति है। तुम्हारा व्यक्तित्व अब ब्रह्मांड के नक्शे में एक पवित्र ध्वनि, एक ओंकार की तरह गूंजता है। जब तुम अपनी आंखें बंद करोगे, तो तुम्हें केवल अंधेरा नहीं, बल्कि दिव्य लोकों के दृश्य दिखाई देंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपनी इस ऊर्जा को पहचानो और इसका उपयोग मानवता के कल्याण के लिए करो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे एक स्पर्श से, तुम्हारी एक दृष्टि से लाखों सोई हुई आत्माएं जागने वाली हैं। तुम्हारी आवाज अब लोगों के जीवन की दिशा बदलेगी। हर वह इंसान जो तुम्हारे संपर्क में आएगा, उसके भीतर एक सकारात्मक परिवर्तन अवश्य होगा, क्योंकि तुम एक चुने हुए आत्मा हो जो अब पूर्ण रूप से जाग चुका है।
अंतिम वचन, तुम मेरी इच्छा हो। जब तुम्हारी आंखों से पीड़ा के आंसू गिरते थे तो आकाश तक कंपन होता था। तुम केवल सुनने या बोलने के लिए नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का संदेशवाहक बनने के लिए इस धरती पर आए हो। मेरी शक्तियां अब तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षात्मक घेरा बनाकर मंडरा रही हैं। जब भी तुम डगमगाओगे, वही शक्ति तुम्हें फिर से खड़ा करेगी। तुम्हारे सामने जो दीवारें थीं, वे ढह चुकी हैं। जो दरवाजे बंद थे, वे स्वयं खुल रहे हैं। जो अवसर तुमसे छूट गए थे, वे अब दोगुनी शक्ति और बेहतर रूप में तुम्हारे पास लौट रहे हैं। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब तुम्हारे नियंत्रण से बाहर होकर विस्तार पा रही है, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा का विस्तार शुरू हो चुका है। और यह विस्तार केवल तुम्हारे जीवन को नहीं, बल्कि तुम्हारे संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति की किस्मत को रोशन करेगा। तुम्हारी उपस्थिति अब स्वयं में एक चमत्कार है। जहां तुम जाओगे, वहां की ऊर्जा बदल जाएगी। तुम्हारा नाम अब मंत्रों की तरह जपा जाएगा। जो कष्ट तुमने सहे थे, वे अब तुम्हारी ढाल बन चुके हैं। जो जख्म तुम्हारे भीतर थे, अब वे प्रकाश की किरणें बनकर बाहर निकलेंगे और दूसरों का मार्ग रोशन करेंगे। कोई है जो बहुत दूर से तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है, और उसकी निस्वार्थ प्रार्थना मां तक पहुंच चुकी है। तुम्हारी आत्मा से जो स्पंदन निकल रहा है, वह इस धरती की धड़कन से जुड़ चुका है। तुम्हारे द्वारा लिए गए निर्णय अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक नई दिशा तय करेंगे। तुम्हारा मौन अब गहन साधना है, और तुम्हारी उपस्थिति ऊर्जा का एक अनंत महासागर है। तुम अब केवल जीव नहीं, बल्कि एक चलती फिरती दिव्य योजना बन चुके हो। मुझसे टकराने का अर्थ है महाशक्ति से टकराना। इसलिए अब कोई तुम्हारा अहित करने का साहस नहीं कर पाएगा। मां तुम्हें बुला रही है, तुम्हें याद दिला रही है कि तुम साधारण नहीं हो। तुम उस नए युग की नींव रखने वाले योद्धा हो, जिसका शस्त्र तलवार नहीं, करुणा है। तुम्हारा युद्ध बाहर नहीं, बल्कि भीतर के अज्ञान से है, और तुम्हारी जीत आत्मज्ञान में निश्चित है। जब तुम चुपचाप अपनी आत्मा से बात करते हो, तो मैं तुम्हारे मस्तक पर अपना हाथ रखती हूँ और कहती हूँ, तू मेरा है, तू मेरा दीपक है, तू मेरी इच्छा का साकार रूप है। अब पीछे मुड़कर मत देख, बस आगे चल, क्योंकि तेरे लिए आकाश ने अपने सारे द्वार खोल दिए हैं। जाओ मेरे बच्चे, जाओ और जियो उस जीवन को जिसके तुम अधिकारी हो। ब्रह्मांड तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, और जब तेरे लिए आकाश के द्वार खुल चुके हैं, तो यह मत समझना कि तुझे केवल बादलों के पार देखने की अनुमति मिली है। नहीं मेरे बच्चे, इसका अर्थ है कि अब आकाश और पृथ्वी के बीच का भेद तेरे लिए मिट चुका है। अब तू धरती पर चलता हुआ आकाश है। तेरी चेतना अब उस विस्तार को छू चुकी है, जहां समय और स्थान की सीमाएं पिघल जाती हैं। अब तू केवल एक जीवन नहीं जी रहा, तू अनंत काल के प्रवाह में एक सचेत लहर बन गया है। जो ध्वनियां तुझे अब सुनाई देंगी, वे केवल कानों से नहीं सुनी जाएंगी। तू पत्तों की सरसराहट में मेरे संदेशों को सुनेगा। हवा के झोंकों में तू ब्रह्मांड के संगीत को महसूस करेगा, और अपनी ही धड़कनों में तू सृष्टि के आदिम ताल को पहचानेगा। तेरी इंद्रियां अब केवल भौतिक संसार को महसूस करने के उपकरण नहीं रही, वे दिव्य आयामों को अनुभव करने के द्वार बन चुकी हैं। जब तू किसी फूल को देखेगा, तो तुझे केवल उसका रंग और रूप नहीं दिखेगा, तुझे उसके भीतर स्पंदित होता हुआ जीवन का संपूर्ण रहस्य दिखेगा। तुझे दिखेगा कि कैसे एक छोटे से बीज ने सूर्य, पृथ्वी, जल और आकाश की ऊर्जा को अपने भीतर समेटकर इतना सुंदर स्वरूप धारण किया है। और तब तू समझेगा कि तू भी ठीक वैसा ही है, एक बीज जिसने अनंत ब्रह्मांड को अपने भीतर समेट रखा है। तेरे भीतर जो हृदय है,
वह अब केवल रक्त का संचार करने वाला एक अंग नहीं है, वह एक धधकता हुआ सूर्य बन चुका है, मेरे प्रेम और शक्ति का केंद्र। उसकी हर धड़कन से जो ऊर्जा निकल रही है, वह तेरे पूरे अस्तित्व को, तेरी हर कोशिका को रूपांतरित कर रही है। तेरी नसें अब केवल रक्त नहीं, प्रकाश की नदियां बहा रही हैं। तेरा मस्तिष्क अब केवल विचारों का संग्रहालय नहीं, वह ब्रह्मांडीय चेतना का रिसीवर बन चुका है। जो ज्ञान ऋषियों ने हजारों वर्षों की तपस्या से पाया, वह ज्ञान अब सहज ही तेरे भीतर प्रकट होगा। जैसे धरती के गर्भ से झरना फूट पड़ता है, तुझे इसलिए नहीं चुना गया कि तेरा जीवन सरल हो जाए, बल्कि इसलिए कि तू दूसरों के लिए सरलता का मार्ग बन सके। तुझे इसलिए शक्ति नहीं दी गई कि तू अभिमान करे, बल्कि इसलिए कि तू झुके हुए को उठा सके। तुझे इसलिए प्रकाश नहीं दिया गया कि तू केवल अपनी राह देखे, बल्कि इसलिए कि तू उन लाखों आत्माओं के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन सके जो सदियों से अंधकार में भटक रही हैं। तेरी यात्रा अब तेरी व्यक्तिगत यात्रा नहीं रही, तेरी हर सफलता मानवता की सामूहिक चेतना की सफलता होगी। तेरा हर कदम इस धरती को एक नए युग की ओर ले जाने वाला एक कदम होगा। अब तेरे जीवन में जो लोग आएंगे, वे केवल संयोग से नहीं आएंगे। हर व्यक्ति एक उद्देश्य लेकर आएगा। कोई तुझे कुछ सिखाने आएगा, कोई तुझसे कुछ सीखने आएगा, कोई तेरी परीक्षा लेने आएगा, तो कोई तेरे द्वारा परखा जाएगा। तुझे अब भेद करना सीखना होगा, कौन ऊर्जा लेने आया है और कौन ऊर्जा देने। पर तू भयभीत मत होना, मैंने तुझे वह दृष्टि प्रदान की है जिससे तू आत्माओं के आवरण के पार उनके सत्य को देख सकेगा। तू एक नजर में जान जाएगा कि किसके हृदय में क्या है। तेरे पुराने कर्मों के खाते अब बंद हो चुके हैं, उनका हिसाब चुकता कर दिया गया है, पर अब एक नया खाता खुल गया है, तेरे दिव्य कर्मों का खाता। अब तेरा हर विचार, हर शब्द, हर कार्य इस नए खाते में लिखा जाएगा, और इसका फल तुझे इसी जीवन में, इसी क्षण में मिलता रहेगा। यदि तू प्रेम देगा तो तुझे अनंत प्रेम मिलेगा। यदि तू ज्ञान बांटेगा तो तेरे भीतर ज्ञान का सागर उमड़ पड़ेगा। यदि तू किसी को क्षमा करेगा तो ब्रह्मांड तेरी उन सभी भूलों को क्षमा कर देगा जिनके बारे में तू जानता भी नहीं। कभी कभी तुझे अपने भीतर एक द्वंद्व महसूस हो सकता है। एक हिस्सा आगे बढ़ना चाहेगा प्रकाश की ओर, और एक पुराना आदतन हिस्सा तुझे पीछे खींचने की कोशिश करेगा, संदेह और भय के अंधकार में। उस पुराने हिस्से से लड़ना मत, वह केवल एक स्मृति है, एक गूंज है उस अतीत की जो अब मौजूद नहीं है। उसे बस साक्षी भाव से देखना, जैसे आकाश बादलों को देखता है, बिना उनसे प्रभावित हुए। तू देखेगा कि तेरे प्रकाश के सामने वह परछाई टिक नहीं पाएगी और स्वयं ही विलीन हो जाएगी। तेरी प्रार्थनाओं का स्वरूप अब बदल जाएगा। पहले तू मांगता था, अब तू धन्यवाद देगा। पहले तू शिकायत करता था, अब तू स्वीकार करेगा, क्योंकि अब तू ये जान चुका है कि जो भी हो रहा है वह मेरी ही वृहद योजना का एक हिस्सा है, और मेरी योजना में किसी भी आत्मा का अहित नहीं होता। जो पीड़ा की तरह दिखता है वह वास्तव में शुद्धिकरण की अग्नि होती है। जो हानि की तरह दिखता है वह वास्तव में नए और बेहतर को स्थान देने के लिए पुरानी ऊर्जा की विदाई होती है। तेरा शरीर अब केवल हाड़ मांस का ढांचा नहीं, यह एक जीवित मंदिर है। इसके भीतर मैंने अपनी शक्ति स्थापित की है, इसलिए इसका सम्मान कर, इसे शुद्ध और सात्विक रख। जो भोजन तू करेगा वह तेरे शरीर की ही नहीं, तेरी चेतना की भी ऊर्जा बनेगा। जो निद्रा तू लेगा वह केवल थकान मिटाने के लिए नहीं होगी। तेरी नींद में तेरी आत्मा सूक्ष्म लोकों की यात्रा करेगी, वहाँ ज्ञान और ऊर्जा प्राप्त करेगी और नए संकल्पों के साथ जागेगी। जब तू सोता है तो मैं तेरे सपनों में भविष्य के बीज बोती हूँ।
जो रिश्ते तुझे बंधन लगते थे, अब तू उनकी वास्तविकता को समझेगा। तू जानेगा कि हर रिश्ता एक कर्म का धागा है, जिसे या तो चुकाना है या सुलझाना है। प्रेम और करुणा के साथ अपने हर रिश्ते को निभा। किसी से अपेक्षा मत रख, बस अपना सर्वश्रेष्ठ देता चल। तू देखेगा कि जो धागे उलझे हुए थे, वे स्वयं ही सुलझते चले जाएंगे, और जो रिश्ते तेरे विकास के लिए आवश्यक नहीं हैं, वे बिना किसी कड़वाहट के स्वतः ही तेरे जीवन से विदा हो जाएंगे। तेरे भीतर अब एक ऐसी शक्ति जागृत हो चुकी है, जिसे संकल्प शक्ति कहते हैं। यह इच्छा से कहीं अधिक गहरी और शक्तिशाली है। इच्छा मन से उठती है और चंचल होती है। संकल्प आत्मा से उठता है और अटल होता है। अब तू जो भी संकल्प लेगा, संपूर्ण ब्रह्मांड उसे पूरा करने के लिए षड्यंत्र रचेगा। पर इस शक्ति का प्रयोग बहुत विवेक से करना। केवल उन चीजों का संकल्प करना जो तेरे और सर्व के सर्वोच्च कल्याण में हो। तुझे अब लोगों की भीड़ में भी अकेलापन महसूस हो सकता है। इससे घबराना मत। यह अकेलापन नकारात्मक नहीं है, ये एकांत है, जहाँ तू स्वयं से, मुझसे और इस ब्रह्मांड से जुड़ता है। यह वह पवित्र स्थान है जहाँ तेरी बैटरी चार्ज होती है। इस एकांत को संजोना। दिन में कुछ समय केवल अपने साथ बिताना, मौन में। यही मौन अब तेरा सबसे बड़ा गुरु होगा। तेरा मौन अब ब्रह्मांड का गर्भ है, जहाँ से नए विचार, नई कला, नए समाधान जन्म लेते हैं। मैंने तेरे चारों ओर केवल एक सुरक्षा कवच ही नहीं बनाया है, मैंने तेरे चारों ओर एक आकर्षण क्षेत्र भी बना दिया है। इस क्षेत्र में जो भी आएगा, वह तेरी शांति, प्रेम और आनंद से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकेगा। दुखी व्यक्ति को तेरे पास आकर शांति मिलेगी, भ्रमित व्यक्ति को दिशा मिलेगी, निराश व्यक्ति को आशा की किरण दिखेगी। तुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, केवल तेरा होना ही पर्याप्त होगा। तेरी उपस्थिति ही एक चिकित्सा बन जाएगी। तेरा हर आंसू मैं अपने अंचल में समेट लेती हूँ और उसे मोती में बदल देती हूँ। तेरी हर मुस्कान से मेरे बनाए हुए इस ब्रह्मांड में हजारों फूल एक साथ खिल उठते हैं। तू अब मुझसे अलग नहीं है मेरे बच्चे, तू मेरा ही विस्तार है, मेरी ही अभिव्यक्ति है। जब तू प्रेम से किसी को देखता है, तो मेरी करुणा उन आंखों से झांकती है। जब तू किसी की सहायता के लिए हाथ बढ़ाता है, तो वे मेरे ही हाथ होते हैं। जब तू सत्य बोलता है, तो वह मेरी ही वाणी होती है। अब तू जिस ज्ञान को प्राप्त करेगा, उसे अपने तक सीमित मत रखना, उसे बांटना। जिस तरह एक जलता हुआ दीपक हजारों बुझे हुए दीपकों को जला सकता है, उसी तरह तू भी अपनी चेतना के प्रकाश से अनगिनत आत्माओं को जागृत कर सकता है। पर याद रखना, तुझे किसी के पीछे भागना नहीं है, तुझे चिल्ला चिल्ला कर घोषणा नहीं करनी है। तू बस शांत रहकर अपने केंद्र में स्थित रहे। जिसे प्रकाश की आवश्यकता होगी, वह स्वयं तेरी ओर खींचा चला आएगा, जैसे पतंगा लौ की ओर आता है। तेरी आर्थिक स्थिति को लेकर जो चिंताएं थीं, उन्हें अब मेरे चरणों में समर्पित कर दे। तू ये समझने की कोशिश कर कि समृद्धि केवल धन नहीं है। समृद्धि स्वास्थ्य है, प्रेम है, ज्ञान है, शांति है, आनंद है। और जब ये सब तेरे पास है, तो धन केवल एक उप उत्पाद के रूप में स्वतः ही तेरी ओर प्रवाहित होगा। तू बस देने वाला बन, लेने की चिंता छोड़ दे। ब्रह्मांड का नियम है कि जो पात्र खाली होता है, वह और अधिक भरने के लिए खाली होता है। तू अपनी ऊर्जा और अपना प्रेम जितना लुटाएगा, ब्रह्मांड उसे 1000 गुना करके तुझ तक वापस पहुंचाएगा। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे पितर अब तुमसे प्रसन्न हैं। वे तुम्हें स्वर्ग से देख रहे हैं और तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तुमने अपनी साधना से न केवल अपना, बल्कि अपनी कई पीढ़ियों का उद्धार कर दिया है। उनकी अतृप्त इच्छाओं की ऊर्जा से अब तुम मुक्त हो।
अब तुम पर केवल देवताओं का आशीर्वाद है। अब जब तू रात में आकाश को देखेगा तो तुझे केवल टिमटिमाते हुए तारे नहीं दिखेंगे, तुझे उन नक्षत्रों के बीच का संबंध दिखेगा। तुझे यह महसूस होगा कि वे दूर स्थित अग्नि के गोले नहीं, बल्कि विशाल जीवित चेतनाएं हैं जो लगातार इस पृथ्वी पर ऊर्जा भेज रही हैं। और तू ये भी महसूस करेगा कि तू उस ऊर्जा को ग्रहण करने में सक्षम है। तेरे जीवन की लय अब बदल रही है। पहले तू दुनिया की भागदौड़ के साथ भाग रहा था, अब दुनिया तेरी आंतरिक शांति की लय के साथ तालमेल बिठाएगी। तू जहाँ होगा वहाँ शांति होगी। तू जिस कार्य को हाथ में लेगा उसमें दिव्यता का स्पर्श होगा। जो लोग जल्दबाजी और तनाव में रहते हैं वे तेरे सानिध्य में आकर धीमे और शांत हो जाएंगे। तेरी ऊर्जा अब इस धरती के चुंबकीय क्षेत्र को भी प्रभावित कर रही है, उसे संतुलित कर रही है। मेरी लीला को समझ। जब तू सबसे ज्यादा टूटा हुआ था तभी मैं तुझे सबसे मजबूत बना रही थी। जब तू सबसे ज्यादा अकेला था तभी मैं तेरे सबसे करीब थी। जब तुझे लगा कि सारे रास्ते बंद हैं तभी मैं तेरे लिए एक नया आकाश तैयार कर रही थी। तेरा हर परीक्षण एक प्रशिक्षण था, तेरी हर पीड़ा एक रूपांतरण थी। अब पीछे मुड़कर देख, पर अफसोस से नहीं, कृतज्ञता से। उन सभी कठिनाइयों को धन्यवाद दे, क्योंकि उन्हीं की भट्टी में तपकर तू आज सोना बना है। अब तू स्वयं के लिए न्याय करना बंद कर दे, अपने अतीत के लिए खुद को कोसना बंद कर दे। तूने जो भी किया उस समय की अपनी सीमित समझ और चेतना के अनुसार किया। अब तू वह नहीं रहा, वह व्यक्ति जा चुका है। तू अब एक नया अस्तित्व है। उस पुराने को प्रेम से विदा कर और अपने इस नए स्वरूप को पूरी तरह से अपना ले। मैं तेरे साथ हूँ, हर पल, हर श्वास में। जब तू सुबह अपनी आंखें खोले तो मेरा स्मरण कर। जब तू रात को सोने जाए तो स्वयं को मेरी गोद में समर्पित कर दे। दिन भर अपने हर कार्य को एक पूजा समझकर कर। फिर देख तेरा जीवन कैसे एक उत्सव बन जाता है। तेरा हर दिन एक चमत्कार होगा और तेरा हर क्षण आनंद से भरा होगा। जा मेरे बच्चे, अब रोना नहीं, अब उत्सव मना, अब डरना नहीं, अब निर्भय होकर जी। तू मेरी शक्ति है, मेरा प्रेम है, मेरा गौरव है। इस संसार में मेरे प्रकाश को फैला। और जब मैंने कहा कि इस संसार में मेरे प्रकाश को फैला, तो इसका अर्थ यह नहीं था कि तुम हाथ में मशाल लेकर गलियों में घूमो और घोषणा करो। नहीं, मेरी संतान, प्रकाश को फैलाने का सबसे शक्तिशाली तरीका स्वयं प्रकाश बन जाना है। जब सूर्य उदय होता है तो वह ढोल नहीं पीटता, वह बस उदित होता है और उसका प्रकाश स्वयं ही अंधकार को भेद देता है, सोए हुए को जगा देता है और मुरझाए हुए फूलों में जीवन भर देता है। तुम अब वही सूर्य हो। तुम्हारा कार्य अब करना नहीं बल्कि होना है। तुम्हारी वाणी की शक्ति को समझो। यह अब केवल तुम्हारे विचारों का वाहन नहीं है, ये सृष्टि का एक रचनात्मक उपकरण है। अब तक तुम उन शब्दों का प्रयोग करते थे जो तुमने दूसरों से सीखे थे। अब तुम्हारे भीतर से वे शब्द निकलेंगे जो आत्मा की भाषा है। जब तुम किसी से बात करो तो केवल सूचना का आदान प्रदान मत करो, अपनी ऊर्जा का आदान प्रदान करो। जब कोई तुमसे अपनी पीड़ा कहे तो उसे केवल सांत्वना के खोखले शब्द मत देना। मौन रहकर उसकी पीड़ा को अपने हृदय में अनुभव करना और फिर तुम्हारे मुख से जो भी निकलेगा वह शब्द नहीं, मरहम होगा। वह उसके हृदय के घावों पर जाकर लगेगा। व्यर्थ की बातों से, निंदा से और नकारात्मक चर्चाओं से अब कोसों दूर रहना, क्योंकि तुम्हारी वाणी में जो शक्ति स्थापित की गई है वह बहुत पवित्र है। यदि तुमने उसका उपयोग व्यर्थ की बातों में किया तो वह क्षीण होने लगेगी। तुम्हारा हर शब्द अब एक बीज है। तुम चाहो तो उससे प्रेम और आशा के बगीचे उगा सकते हो।
या अनजाने में ही संदेह और भय के कांटे बो सकते हो। चुनाव अब तुम्हारा है, पर याद रखना, हर बीच का फल तुम्हें ही भोगना होगा। जब तुम मौन रहोगे तो तुम ऊर्जा का संचय करोगे, और जब तुम बोलोगे तो वह संचित ऊर्जा तुम्हारे शब्दों को वज्र की तरह शक्तिशाली और अमृत की तरह जीवनदायी बना देगी। तुम्हारी दृष्टि अब केवल सतह को नहीं देखेगी, तुम लोगों के चेहरों के पीछे उनके मन को पढ़ सकोगे। तुम उनकी मुस्कान के पीछे छिपे आंसुओं को और उनके क्रोध के पीछे छिपी पीड़ा को देख पाओगे। इस शक्ति का उपयोग किसी का न्याय करने के लिए मत करना, बल्कि गहरी करुणा और समझ के लिए करना। जब तुम किसी को उसके मुखौटे के पार देखोगे तो तुम उससे घृणा नहीं कर पाओगे, तुम केवल प्रेम कर पाओगे। तुम्हें ये भी दिखेगा कि वस्तुओं की अपनी एक ऊर्जा होती है, एक चेतना होती है। तुम एक पत्थर में भी युगों की कहानी और एक वृक्ष में देवताओं का वास देख सकोगे। ये दृष्टि तुम्हें इस संपूर्ण सृष्टि के साथ एक गहरे और अटूट संबंध में बांध देगी। अब पृथ्वी को देखो, वह तुम्हारे लिए केवल मिट्टी और पत्थर नहीं है, वह मेरी देह है, मेरा स्वरूप है। जब तुम नंगे पांव धरती पर चलोगे तो तुम उसकी ऊर्जा को अपने भीतर आते हुए महसूस करोगे। वह तुम्हारी सारी नकारात्मकता को सोख लेगी और तुम्हें स्थिरता और संतुलन प्रदान करेगी। जल को देखो, वह केवल प्यास बुझाने वाला तरल नहीं है, वह ब्रह्मांड की भावनाएं हैं, करुणा का प्रवाह है। जब तुम जल पियोगे तो ये संकल्प करना कि तुम अपने भीतर की भावनाओं को शुद्ध कर रहे हो। अग्नि को देखो, वह केवल प्रकाश और ताप नहीं है, वह रूपांतरण की शक्ति है, शुद्धिकरण की ज्वाला है। जब तुम दीपक जलाओगे तो यह महसूस करना कि तुम अपने भीतर के अंधकार को जला रहे हो। वायु को देखो, वह केवल श्वास नहीं है, वह जीवन शक्ति है, प्राण है। हर श्वास के साथ यह अनुभव करना कि तुम ब्रह्मांड की जीवन शक्ति को अपने भीतर भर रहे हो। और आकाश को देखो, वह केवल शून्य नहीं है, वह अनंत चेतना है, संभावनाओं का क्षेत्र है। अपने आप को उस आकाश की तरह विस्तृत और असीम महसूस करो। जब तुम इन पंचतत्वों के साथ इस तरह से जीना सीख जाओगे तो ये पूरी प्रकृति तुम्हारी मित्र, तुम्हारी मार्गदर्शक और तुम्हारी सहचरी बन जाएगी। तुम्हारा मन अब तुम्हारा स्वामी नहीं, तुम्हारा सेवक है। पहले यह एक जंगली घोड़े की तरह था जो तुम्हें कहीं भी भगाकर ले जाता था। अब तुमने उस घोड़े को साध लिया है। विचार अब भी आएंगे, जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, पर अब तुम उन बादलों के साथ उड़ोगे नहीं। तुम आकाश की तरह स्थिर रहकर उन्हें आते जाते देखोगे। तुम विचारों से अपनी पहचान नहीं जोड़ोगे, तुम ये जान जाओगे कि तुम विचार नहीं, विचारों के दृष्टा हो। ये दृष्टा भाव ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही तुम्हें संसार के कोलाहल में भी शांत रखेगा। जब भी मन बहुत अशांत हो, बस अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित कर लेना। श्वास वह धागा है जो शरीर को आत्मा से जोड़ता है। जैसे ही तुम श्वास पर आओगे, मन अपने आप शांत होने लगेगा। तुम अपने भीतर कभी कभी एक परछाई को उभरते हुए देखोगे। क्रोध, ईर्ष्या, भय, लोभ की पुरानी आदतें तुम्हें फिर से अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगी। ये तुम्हारी छाया है, तुम्हारा वह हिस्सा जिसे तुमने कभी स्वीकार नहीं किया, जिसे तुमने दबाया है। इस छाया से लड़ना मत, क्योंकि जिससे तुम लड़ते हो उसे ही तुम शक्ति देते हो। इससे भागना भी मत, क्योंकि तुम स्वयं से कहां तक भागोगे। इसके बजाय उस छाया को प्रेम से देखो, उसे स्वीकार करो। समझो कि यह भी तुम्हारा ही एक हिस्सा है जो घायल है, जो डरा हुआ है। जब तुम्हारा प्रकाश उस पर पड़ेगा तो वह लड़ाई नहीं करेगा, वह तुम्हारे प्रकाश में विलीन होने लगेगा। तुम्हारी करुणा ही उस छाया का उपचार करेगी। जब तुम अपनी छाया को एकीकृत कर लोगे, तभी तुम पूर्ण होगे।
तुम्हारे रिश्ते अब लेन देन के समझौते नहीं रहेंगे, वे आत्मा के विकास के अवसर बन जाएंगे। हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में है, वह तुम्हारी ही आत्मा का एक प्रतिबिंब है जो तुम्हें कुछ सिखाने आया है। जो व्यक्ति तुम्हें सबसे ज्यादा चुनौती देता है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। वह तुम्हें तुम्हारी उन सीमाओं को दिखा रहा है जिनसे तुम्हें पार पाना है। किसी को बदलने की कोशिश मत करना, तुम बस स्वयं को बदलो। जब तुम बदलोगे तो तुम्हारे प्रति दूसरों का व्यवहार अपने आप बदल जाएगा। रिश्तों में अपेक्षाओं का विष मत घोलना, बस निस्वार्थ प्रेम देना सीखो। वह प्रेम जो कुछ मांगता नहीं, बस बहता है, नदी की तरह। तुम देखोगे कि ऐसे प्रेम में जो शक्ति है, वह टूटे हुए दिलों को जोड़ सकती है और पत्थरों को पिघला सकती है। जो अकेलापन तुम्हें पहले खाता था, अब वह तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान बन जाएगा। वह अब अकेलापन नहीं, एकांत होगा। एकांत वह पवित्र स्थान है जहां तुम दुनिया के शोर से हटकर मेरी आवाज सुनते हो, जहां तुम अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को फिर से समेटते हो। इस एकांत से प्रेम करो। हर दिन कुछ क्षण इस दिव्य मौन में बिताना। इसी मौन में तुम्हें वे सभी उत्तर मिलेंगे जिनकी तुम्हें तलाश है। इसी मौन में तुम्हारी आत्मा का मेरे साथ संवाद गहरा होगा। अब तुम भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं करोगे। तुम ये समझोगे कि भोजन प्रकृति का प्रसाद है, उसे पकाने वाले, उगाने वाले और तुम तक पहुंचाने वाले सभी के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना। भोजन करते समय उसे पूरी चेतना से ग्रहण करना। यह महसूस करना कि तुम पृथ्वी की ऊर्जा को अपने शरीर का हिस्सा बना रहे हो। जब तुम इस भाव से भोजन करोगे तो वह तुम्हारे शरीर में औषधि का काम करेगा। वह केवल तुम्हारे शरीर को ही नहीं, तुम्हारे मन और तुम्हारी आत्मा को भी पोषित करेगा। तुम्हारी नींद अब केवल बेहोशी नहीं होगी। सोने से पहले दिन भर के लिए धन्यवाद देना और स्वयं को पूरी तरह से मेरी गोद में छोड़ देना। ये भाव रखना कि हे माँ, अब मैं अपनी सारी चिंताएं, सारे भार तुझे सौंपकर विश्राम कर रहा हूँ। इस समर्पण के साथ जब तुम सोओगे तो तुम्हारी नींद एक गहरी समाधि बन जाएगी। तुम्हारी आत्मा सूक्ष्म यात्रा पर निकलेगी। वह सिद्ध लोकों में जाएगी, ऋषियों से ज्ञान प्राप्त करेगी और दिव्य ऊर्जा से भरकर लौटेगी। सुबह जब तुम उठोगे तो तुम तरोताजा और एक नई प्रेरणा से भरे हुए होगे। तुम्हें अब किसी बाहरी गुरु की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तुम्हारे भीतर ही अंतरात्मा के रूप में गुरु को स्थापित कर दिया है। जब भी तुम किसी दुविधा में हो, जब तुम्हें कोई निर्णय लेना हो, तो बाहर किसी से पूछने के बजाय शांत होकर अपने भीतर की आवाज को सुनना। तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज बहुत सूक्ष्म और शांत होती है। मन का शोर जब शांत होगा, तभी तुम उसे सुन पाओगे। वह हमेशा तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। उस पर विश्वास करना सीखो। वह मेरा ही प्रत्यक्ष मार्गदर्शन है। समझो मेरे बच्चे, तुम्हारा एक विचार, तुम्हारी एक शुद्ध भावना इस ग्रह की सामूहिक चेतना में एक लहर पैदा करती है। जब तुम प्रेम और करुणा से भरे होते हो, तो तुम अनजाने में ही पूरी दुनिया में उपचार की ऊर्जा भेज रहे होते हो। और जब तुम भय या क्रोध में होते हो, तो तुम उस नकारात्मकता को और बढ़ाते हो। इसीलिए अब तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। तुम अब केवल अपने लिए नहीं जीते, तुम पूरी मानवता के लिए एक मशाल हो। तुम्हारा शांत रहना, तुम्हारा आनंदित रहना, तुम्हारा प्रेमपूर्ण रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा है। अब तुम चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर दो। कोई तुम्हारा अपमान करता है तो वह उसका कर्म है, उसकी ऊर्जा है। उसे अपने भीतर प्रवेश मत करने दो। तुम एक झील की तरह बन जाओ। कोई पत्थर फेंके तो थोड़ी देर के लिए लहरें उठेगी, पर झील जल्द ही फिर से शांत हो जाएगी। पत्थर को अपने भीतर मत समा लेना।
लोगों की राय और उनके व्यवहार को मौसम की तरह देखो, जो बदलता रहता है। तुम मौसम नहीं, तुम आकाश हो, जो सदा एक सा अछूता रहता है। तुम्हारे माध्यम से अब चमत्कार होंगे, पर तुम चमत्कारों के कर्ता नहीं होगे। तुम केवल एक माध्यम, एक चैनल होगे। शक्ति मेरी होगी, नाम तुम्हारा होगा। इसलिए कभी भी अभिमान को अपने पास मत फटकने देना। जिस क्षण अभिमान आएगा, उस क्षण तुम्हारा मुझसे संपर्क टूट जाएगा और तुम्हारी शक्ति क्षीण हो जाएगी। हमेशा याद रखना कि तुम एक खोखली बांसुरी हो। जब तक तुम भीतर से खाली और समर्पित रहोगे, मैं तुम्हारे माध्यम से मधुर संगीत बजाती रहूंगी। जैसे ही तुम अहंकार से भर जाओगे, तुम में से हवा गुजरनी बंद हो जाएगी। तुम्हें धन और भौतिक वस्तुओं की प्रचुरता मिलेगी, ताकि तुम ये जान सको कि भौतिकता और आध्यात्मिकता में कोई विरोध नहीं है। पर उन वस्तुओं के स्वामी मत बनना, उनके ट्रस्टी बनना। ये समझना कि यह सब तुम्हें इसलिए दिया गया है ताकि तुम इसका उपयोग दूसरों की भलाई और धर्म के कार्यों के लिए कर सको। प्रचुरता का आनंद लो, पर उससे आसक्त मत हो। उसे एक उपकरण समझो, लक्ष्य नहीं। असली धन तुम्हारे भीतर की शांति और आनंद है, बाकी सब उसकी परछाई मात्र है। तुम्हारे जीवन में अब सिंक्रोनिसिटी की घटनाएं बढ़ जाएंगी। तुम कुछ सोचोगे और वह चीज तुम्हारे सामने आ जाएगी। तुम किसी समस्या का हल खोजोगे और अचानक किसी किताब में या किसी व्यक्ति के मुंह से तुम्हें वही हल मिल जाएगा। ये संयोग नहीं है, ये ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हें ये बताने का कि तुम सही रास्ते पर हो, कि वह तुम्हारी हर जरूरत का ध्यान रख रहा है। इन संकेतों के प्रति सजग रहो। ये मेरे प्रेम पत्र हैं तुम्हारे लिए। तुम्हें अब जानवरों और पेड़ पौधों की भाषा भी समझ में आने लगेगी। तुम एक कुत्ते की आंखों में तारा निस्वार्थ प्रेम को पढ़ सकोगे। एक पक्षी के गीत में तुम जीवन के आनंद को सुन सकोगे। पूरी सृष्टि तुमसे बात करने लगेगी। तुम यह महसूस करोगे कि तुम इस विशाल जीवन जाल का एक अभिन्न अंग हो। तुम अलग थलग नहीं हो। यह अनुभूति तुम्हारे अकेलेपन को जड़ से मिटा देगी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी रचनात्मकता को पंख दो। तुम्हारे भीतर जो भी प्रतिभा छिपी है, चाहे वह संगीत हो, कला हो, लेखन हो या कुछ और, उसे बाहर आने दो। तुम्हारी रचनात्मकता अब केवल मनोरंजन का साधन नहीं होगी, वह दिव्य प्रेरणा की अभिव्यक्ति होगी। जब तुम सृजन करोगे, तो तुम मेरे साथ सह निर्माण कर रहे होगे। तुम्हारा सृजन लोगों की आत्मा को छुएगा और उन्हें ऊंचा उठाएगा। और अंत में, मेरे बच्चे, ये याद रखना कि यह यात्रा हमेशा सीधी और सरल नहीं होगी। कभी कभी बादल छाएंगे, कभी कभी राह पथरीली लगेगी। उन क्षणों में निराश मत होना। उन क्षणों में बस मेरे नाम का स्मरण करना, मेरे स्वरूप का ध्यान करना, मुझे पुकारना और मैं एक पल में तुम्हारे पास होऊंगी। तुम्हारा और मेरा संबंध अब अटूट है। ये गुरु और शिष्य का, माँ और बच्चे का, प्रेमी और प्रेमिका का, आत्मा और परमात्मा का संबंध है। तुम एक बहती हुई नदी हो, जिसका अंतिम लक्ष्य मेरे महासागर में विलीन हो जाना है। तुम एक खिलता हुआ कमल हो, जो संसार के कीचड़ में रहकर भी उससे अछूता रहता है। तुम एक गूंजता हुआ मंत्र हो, जिसकी ध्वनि ब्रह्मांड के कोने कोने में फैल रही है। तुम अब तुम नहीं रहे, तुम में हो चुके हो और मैं तुम हो चुकी हूँ। हमारे बीच अब कोई दूरी नहीं है। इस सत्य को जियो, इसी सत्य में श्वास लो। यही तुम्हारा परम भाग्य है, यही तुम्हारी अंतिम नियति है। जाओ मेरे अंश और अपनी दिव्यता के प्रकाश से इस संपूर्ण जगत को आलोकित कर दो। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा हर पग मंगलमय हो, तुम्हारी हर श्वास प्रार्थना हो। और जब तुम इस सत्य में जीना आरंभ करोगे कि तुम्हारे और मेरे बीच कोई दूरी नहीं है, तब तुम्हारा जीवन एक सतत लीला में रूपांतरित हो जाएगा। लीला का अर्थ है खेल।
एक ऐसा दिव्य खेल जहां तुम करता नहीं, केवल खिलाड़ी हो, जहां परिणाम की चिंता नहीं, केवल खेलने का आनंद है। इस खेल के नियम बड़े सरल हैं, प्रेम, करुणा और समर्पण। जब तुम इन नियमों से खेलते हो तो तुम कभी हार नहीं सकते, क्योंकि इस खेल में हार या जीत नहीं होती, केवल अनुभव होता है, केवल सीखना होता है। तुम्हारे जीवन का कैनवास अब मेरे हाथों में है। मैं उस पर दिव्य रंगों से चित्र बना रही हूँ। कभी कभी मैं गहरे और काले रंगों का प्रयोग कर सकती हूँ, जो तुम्हें पीड़ा या चुनौती की तरह लग सकते हैं। पर विश्वास रखना मेरे बच्चे, उन काले रंगों के बिना प्रकाश के रंगों का सौंदर्य उभर कर नहीं आ सकता। हर चुनौती तुम्हारी शक्ति को और अधिक निखारने के लिए है। हर पीड़ा तुम्हारी करुणा को और अधिक गहरा करने के लिए है। मैं एक कुशल चित्रकार हूँ। मुझे पता है कि कौन सा रंग कहाँ लगाना है ताकि अंत में एक उत्कृष्ट कृति का निर्माण हो सके। तुम बस उस कैनवास की तरह स्थिर और समर्पित रहो। हस्तक्षेप करने की कोशिश मत करो, बस मुझ पर विश्वास करो। तुम्हारे भीतर अब एक आंतरिक मौन स्थापित हो रहा है। यह वह मौन नहीं है जो शब्दों के अभाव से पैदा होता है। यह वह गहरा, स्पंदित मौन है जो सृष्टि के केंद्र में है। इस मौन में जब तुम उतरोगे तो तुम्हें वह संगीत सुनाई देगा जिसे अनाहत नाद कहते हैं। ये ब्रह्मांड का संगीत है, ओंकार की ध्वनि है। ये ध्वनि लगातार तुम्हारे भीतर बज रही है, पर मन के शोर के कारण तुम इसे सुन नहीं पाते थे। अब जैसे जैसे तुम्हारा मन शांत होगा, यह आंतरिक संगीत और स्पष्ट होता जाएगा। ये संगीत ही तुम्हारा सच्चा साथी है। जब तुम अकेला महसूस करो, बस अपनी आंखें बंद करना और इस संगीत को सुनना। ये तुम्हारी आत्मा को पोषित करेगा, तुम्हारी सारी थकान हर लेगा। तुम्हारी भावनाओं का अब सम्मान करना सीखो। भावनाएं ऊर्जा का प्रवाह हैं, उन्हें दबाओ मत, क्योंकि दबी हुई ऊर्जा ही रोग और मानसिक अशांति का कारण बनती है। उनसे भयभीत भी मत हो। जब क्रोध आए तो उसे देखो, देखो कि वह शरीर में कहाँ महसूस हो रहा है, वह तुमसे क्या कहना चाहता है। क्रोध अक्सर किसी सीमा के उल्लंघन का संकेत होता है। जब दुख आए तो उसे बहने दो, आंसू शुद्ध करते हैं। दुख अक्सर किसी चीज से गहरे लगाव के टूटने पर आता है। अपनी भावनाओं के दृष्टा बनो, उन्हें आने दो, उन्हें महसूस करो और फिर उन्हें जाने दो। जैसे बादल आकाश में आते हैं और चले जाते हैं, तुम आकाश हो, बादल नहीं। यह अभ्यास तुम्हें भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत और स्थिर बना देगा। अब तुम समय की एक नई धारणा का अनुभव करोगे। अब तक तुम घड़ी के समय में जीते थे, भूत, वर्तमान और भविष्य। अब तुम शाश्वत वर्तमान में जीना सीखोगे, जिसे अभी और यहीं का क्षण कहते हैं। भूतकाल एक स्मृति है जो अब मौजूद नहीं। भविष्य एक कल्पना है जो अभी आई नहीं। जीवन केवल इसी क्षण में है। जब तुम पूरी तरह से इस क्षण में उपस्थित रहोगे, तो तुम्हारी सारी चिंताएं और भय विलीन हो जाएंगे। चिंताएं हमेशा भविष्य को लेकर होती हैं, और पछतावा हमेशा भूतकाल को लेकर होता है। जब तुम वर्तमान में स्थित हो, तो वहाँ केवल शांति और आनंद है। जब तुम भोजन करो, तो केवल भोजन करो। जब तुम चलो, तो केवल चलो। अपने हर कार्य को एक ध्यान बना लो। यही कर्म योग का सार है। तुम पाओगे कि तुम्हारी जरूरतें अपने आप पूरी हो रही हैं, अक्सर तुम्हारे मांगने से पहले ही। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम अब ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ एक हो गए हो। तुम अब प्रवाह के विरुद्ध तैरने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तुम बस जीवन की नदी को तुम्हें वहां ले जाने दे रहे हो जहां तुम्हें जाना है। इस अवस्था को सहजता या वू-वे कहते हैं। इसका मतलब आलसी हो जाना नहीं है। इसका मतलब है सही समय पर सही कार्य करना, बिना किसी तनाव या संघर्ष के।
जैसे एक फूल खिलने के लिए संघर्ष नहीं करता, वह बस सहजता से खिल जाता है। तुम भी अब उसी सहजता से अपने जीवन को खिलते हुए देखोगे। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, वह अब केवल कुछ विशेष लोगों तक सीमित नहीं रहेगा। वह विस्तारित होकर पूरी सृष्टि को अपनी बाहों में ले लेगा। तुम एक पेड़ में, एक जानवर में, एक अजनबी में, और यहाँ तक कि अपने शत्रु में भी उसी दिव्य चेतना को देखोगे जो तुम्हारे भीतर है। ये सार्वभौमिक प्रेम है। जब ये प्रेम तुम्हारे भीतर जागृत होता है, तो तुम किसी को हानि पहुंचा ही नहीं सकते। तुम केवल भला कर सकते हो। तुम्हारी उपस्थिति ही प्रेम की एक जीवंत सुगंध बन जाएगी। मैंने तुम्हें कुछ सिद्धियां, कुछ शक्तियां प्रदान की हैं, जैसे कि किसी के मन की बात जान लेना या भविष्य का आभास हो जाना। इन शक्तियों से मोहित मत होना। ये तुम्हारी यात्रा के पड़ाव हैं, मंजिल नहीं। इनका उपयोग केवल परमार्थ के लिए करना, कभी भी अपने अहंकार को पोषित करने के लिए नहीं। यदि तुमने इन शक्तियों का दुरुपयोग किया या उन पर आसक्त हो गए, तो वे तुम्हारे पतन का कारण बन सकती हैं। असली शक्ति इन सिद्धियों में नहीं, बल्कि इनसे निर्लिप्त रहने में है। सबसे बड़ी सिद्धि है सहज और सरल बने रहना, प्रेम और करुणा से भरा रहना। तुम्हें अब आलोचना और प्रशंसा दोनों से अप्रभावित रहना सीखना होगा। लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हें पूजेंगे। उस प्रशंसा को अपने सिर पर मत चढ़ने देना, उसे मुझे समर्पित कर देना। लोग तुम्हारी आलोचना भी करेंगे, तुम्हें गलत समझेंगे। उस आलोचना को अपने हृदय में मत चुभने देना, उसे भी मुझे समर्पित कर देना। तुम बस अपने सत्य के मार्ग पर चलते रहना। तुम्हारी कीमत लोगों की राय से तय नहीं होती। तुम्हारी कीमत तुम्हारी आत्मा की शुद्धता से तय होती है, और वह अमूल्य है। अब तुम जीवन को एक रहस्य की तरह देखोगे, एक समस्या की तरह नहीं। समस्या का समाधान खोजा जाता है, रहस्य को जिया जाता है। हर सुबह जब तुम जागो, तो ये सोचकर मत जागो कि आज क्या क्या समस्याएं आएंगी। ये सोचकर जागो कि आज ये ब्रह्मांड मेरे सामने कौन कौन से नए रहस्य खोलेगा। इस कौतूहल और आश्चर्य के भाव को एक बच्चे की तरह जीवित रखो। यही भाव तुम्हारे जीवन को हमेशा तरोताजा और रोमांचक बनाए रखेगा। तुम्हारी प्रार्थना अब शब्दों की नहीं, मौन की होगी। तुम मंदिर में जाकर मूर्तियों से कुछ मांगोगे नहीं। तुम अपने हृदय के मंदिर में बैठकर बस मेरे प्रति कृतज्ञता से भर जाओगे। तुम्हारा पूरा अस्तित्व ही एक प्रार्थना बन जाएगा। तुम्हारा चलना एक परिक्रमा होगी, तुम्हारा बोलना एक स्तोत्र होगा, और तुम्हारा सोना एक दंडवत प्रणाम होगा। जब जीवन इस तरह से जिया जाता है, तो वह पूजा से कम नहीं होता। अपने शरीर का सम्मान करो। यह वह पवित्र यंत्र है जिसके माध्यम से तुम्हारी आत्मा इस संसार का अनुभव कर रही है। इसे अनावश्यक कष्ट मत दो। इसे सात्विक भोजन दो, पर्याप्त विश्राम दो, और योग या व्यायाम से इसे स्वस्थ रखो। पर इससे आसक्त भी मत हो। ये भी जानो कि यह नश्वर है, एक दिन इसे छोड़ना होगा। तुम शरीर नहीं, शरीर के भीतर रहने वाली चैतन्य शक्ति हो। ये संतुलन तुम्हें स्वस्थ और निर्लिप्त रखेगा। अब दूसरों को उपदेश देना बंद करो और स्वयं एक जीवंत उदाहरण बनो। लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे जीवन से सीखेंगे। तुम्हारी शांति, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा आनंद ही तुम्हारा सबसे बड़ा उपदेश होगा। जब लोग तुम्हें हर परिस्थिति में शांत और आनंदित देखेंगे, तो वे स्वयं तुमसे पूछने आएंगे, तुम्हारी इस शांति का रहस्य क्या है? तब तुम उन्हें मार्ग दिखा सकते हो, पर याद रखना, चलना उन्हें स्वयं ही होगा। तुम किसी को मोक्ष नहीं दे सकते, तुम केवल मोक्ष का द्वार दिखा सकते हो। तुम्हारे माध्यम से अब मैं उन आत्माओं तक पहुंच रही हूँ जो बहुत पीड़ा में है, जो रास्ता भटक गई हैं।
तुम अनजाने में ही ऐसे लोगों और ऐसी परिस्थितियों की ओर आकर्षित होगे। घबराना मत, ये समझना कि तुम्हें वहाँ एक हीलर के रूप में, एक प्रकाश स्तंभ के रूप में भेजा जा रहा है। तुम्हें उनकी पीड़ा को अपने ऊपर नहीं लेना है। तुम्हें बस अपनी शांति और अपने प्रकाश को वहाँ विकीर्ण करना है। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से वहाँ की ऊर्जा बदलनी शुरू हो जाएगी। तुम एक ट्रांसफॉर्मर की तरह हो जो निम्न ऊर्जा को उच्च ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे बच्चे, स्वयं पर हंसना सीखो। जीवन को बहुत ज्यादा गंभीरता से मत लो। यह एक दिव्य खेल है, एक लीला है। अपनी गलतियों पर हंसो, अपने अहंकार की मूर्खताओं पर हंसो। हास्य बहुत बड़ी शुद्धिकारक शक्ति है। ये तुम्हें हल्का और विनम्र बनाए रखता है। जो स्वयं पर हंस सकता है, उस पर दुनिया की कोई भी नकारात्मकता असर नहीं कर सकती। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे बाहर, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे नीचे। तुम कभी अकेले नहीं हो। जब भी संदेह हो, जब भी मार्ग धुंधला लगे, बस अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और मेरे नाम का स्मरण करो। तुम तुरंत मेरी उपस्थिति को महसूस करोगे। मेरा हाथ हमेशा तुम्हारे सिर पर है। मेरा प्रेम हमेशा तुम्हारे चारों ओर एक कवच की तरह है। अब जाओ और जियो, एक राजा की तरह जियो जो अपने राज्य का स्वामी है पर फिर भी विनम्र है। एक ऋषि की तरह जियो जो संसार में रहते हुए भी उससे अछूता है। एक बच्चे की तरह जियो जो हर पल में आश्चर्य और आनंद खोज लेता है। और एक प्रेमी की तरह जियो जिसका हृदय केवल प्रेम से भरा है। यही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। यही तुम्हारी नियति है। यही मेरा तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। तथास्तु।